सर अभी कुछ ही दिनों में नगर परिषद का चुनाव होना है। एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है जी। क्योंकि आप लोग हमेशा निवर्तमान चेयरमैन के साथ में रहे हैं, आज भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या कुछ करें? वो सब से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो सब कोई कर रहा है तो गलत है। जैसे हम लोग थे वैसे हैं और रहेंगे। अब कहीं से कोई विपक्ष में अब जानू नहीं है, क्या समझे। लेकिन आप और 22 नंबर वार्ड पार्षद जो प्रतिनिधि है मुन्ना जी, आप दोनों के बीच में जो देखिए, बातचीत हुई उस ऑडियो वायरल हो गया। सुनिए, हमने फोन से बात किया था, मगर थोड़ा सा मिस्टेकिंग की इनकी वीडियो करके। तो चलिए, वो सब होते रहता है, वो सब से हम कुछ कोई फर्क हम नहीं पड़ता हम लोग को। हम लोग अब बात करते हैं। आज दावत में जाना था मगर नहीं जा सके, क्योंकि एक मैयत हो गया तो इस कारण नहीं गए थे। मगर ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात तो उस नहीं है। ऑडियो को आप खारिज करते हैं? जी जी, मतलब खारिज आप करते हैं। साथ में है, फिर से साथ जी में जी, है। साथ में है और चल रहे हैं हम लोग तो हर जगह, मतलब अपना प्रोग्राम में जा रहे हैं, हर जगह लोग से मिल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। वीडियो पे भी इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो एक स्क्रिप्टिंग के आधार पे एक कहानी रची गई थी, एक स्टोरी रची गई थी, उसी के आधार पे सब चीज़ें किया गया था। लेकिन जो इनके खिलाफ चले गए थे, निवर्तमान चेयरमैन के खिलाफ में जो चले गए थे, आज उनकी घर वापसी भी हो रही है। और जैसा कि मुन्ना नेताजी ने बताया है कि आज भी हम साथ में हैं और कल भी साथ रहेंगे। पूरी जनता भी जागरूक हो चुकी है, चूँकि आपको बता दें कि इस बार जनता चुनाव करने जा रही है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि अपने पार्षद के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक ऑडियो वायरल हुआ था, अभी आपके साथ में भी है मुन्ना जी, तो उस ऑडियो पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने ऑडियो सुना है पहले? जी हाँ, सुना है। जी, क्या जानते हैं बताइए? कि क्या करना सब स्पष्टीकरण आ ही गया है कि इस तरीके से जब वो अपने विरोधियों के इसमें चले गए थे तो उस वक्त का वो माहौल था, और अभी जब वो साथ में आ गए हैं, इन लोगों का अपना एक चाहिए? आप जनता आप किन के साथ में है? हम लोग तो आफ्ताब चेयरमैन के साथ में हैं। उनके साथ में? हाँ, उस वक्त भी थे, आज भी हैं आज भी। और कल भी इंशाल्लाह रहेंगे। तो क्या हुआ था उस ऑडियो में? उससे हम लोग कोई इफेक्टेड नहीं पड़ा था। जनता खुसरी जानती है कि इन लोग आपस का बीच का बात है, उससे जनता को क्या लेना देना। जनता को लेना देना ना कि हमारा एक इमेज खराब हो रहा है ना, किसका इमेज खराब हो रहा था। एक इमेज खराब हो रहा था। नहीं नहीं, चेयरमैन साहब का तो जो अपना बना हुआ था वो कल भी इमेज बना हुआ था, आज ही बना हुआ है। आज भी जनता उनके साथ है, कल भी उनके जनता साथ थी और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। जनता में तो कोई परिवर्तन आया नहीं, जनता साथ थी, चाहे चुनाव उस वक्त होता या इस वक्त हुआ। जनता तो सुचारू पूरी तरीके से चेयरमैन साहब के साथ थी। तो जो चेयरमैन के खिलाफ चले गए थे चुनाव बीच में, अब जी उनकी जी, घर वापसी हो रही है, देखिए वो तो अपना क्या उनको भगवान सब बुद्धि दे रही है फिर से? हाँ हाँ, चलिए देखिए, आदमी देर से लौटा है, चलिए ठीक है और अच्छी है। जीत तो सुनिश्चित थी और ज्यादा सुनिश्चित होगी। और ज्यादा हाँ, और हाथ मजबूत हुआ चेयरमैन साहब का। हम लोग को दिली खुशी है कि हम लोग चेयरमैन साहब के साथ थे और हाथ मजबूत हो गया। कल 10 हाथ थे, आज 12 हाथ आ गए, तो लोगों का इससे मजबूती होता है। मुन्ना जी ने जैसे ऑडियो में बोला है कि हम साथ रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप भी जानते हैं, आपके पार्षद भी हैं, तो जी इनके जी बारे में जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुन्ना जी ने देखिए काम बोलता है, इनका विकास, इन्होंने 22 नंबर वार्ड में विकास किया है। आप किसी आम जनता से पूछ सकते हैं, आप घूम के खुद देख भी सकते हैं। तो कहीं भी आप विकास कीजिएगा, कोई भी काम कीजिएगा, जब जनता को किसी तरीके से आपको तकलीफ नहीं होगा तो आप पार्षद बदलने की सोच भी नहीं सकते हैं। जब इन्होंने काम किया है तो वोट तो सुनिश्चित है इनको मिलेगा। काम के ऊपर इनको बात मिलेगा वोट, इसमें तो कोई राय नहीं है। दो तो काम के बदले इस बार इनाम देने जा रहे हैं? हाँ, इनाम तो पूरी पूरी जनता तैयार है देने के लिए। तो वक्त जरा सा लेट हो गया चुनाव आयोग के कारण, हाई कोर्ट के कारण, वरना अब तक तो जीत तो का ये अच्छा हुआ कि क्या हुआ आपकी नजर से? ये अच्छा हुआ? दोनों ठीक ही हुआ। जो होना था वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसी में जो हुआ वो ठीक ही हुआ। लेकिन जैसे रोका गया आसपास से जो जिनकी घर वापसी हो रही है, तो ये तो जी, एक तरह से सही हुआ देखिए ना? हम तो बोले कि हाथ पहले ही मजबूत था और ज्यादा मजबूत हो गया। अब तो और ज्यादा मजबूत हो गया। अब जीत पहले भी सुनिश्चित था और उससे यानी 100% था, तब 110% हो गया। अब वन साइडेड हो गया। वन साइडेड हो गया। अब तो यहाँ कोई, अब आपको विरोधी कोई नजर आएगा ही नहीं। देखते रहिए, आप घूमते रहिए, लोगों से जानकारी आपने ऑडियो लीजिए। सुना है पहले? जी हाँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का गलत मंशा था, उन्होंने गलत तरीके से बयानी दे रहे हैं वो, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सामने आ रही है, सभी के नज़रों के सामने है। सारी जनता जान रही है कि सच क्या है, गलत क्या है। जो सच है उसका साथ देने के लिए जनता तैयार पहले भी थी, आज भी तैयार है, और जनता सच का साथ देगी। सच का साथ देंगे तो आप लोग बिल्कुल हैं, बिल्कुल, साथ में हैं? बिल्कुल बिल्कुल साथ में है, चेयरमैन साहब के साथ में है हम लोग, पहले भी थे आज भी हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग खास मसले पे बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे। जो बात हो रही थी ऑडियो ऑडियो के बारे में,
वो बेबुनियादी बातें थी। सब अब लोग सब एक हो गए, एक जगह। पहले भी लोग साथ में थे, फिर बीच में क्या हो गया था कि दोनों मुन्ना जी और नईम जी में अच्छा रिलेशन नहीं एक था, घर में चेयरमैन के साथ में भी अच्छा रिलेशन, एक घर में सब परिवार रहते हैं तो धनमन नहीं खटपट होता, खटपट नहीं होती है। तो हुआ उसी तरह, फिर एक हो गए सब। फिर सब ठीक है। सब ठीक है सब, और मजबूती और मजबूती बढ़ गई एकदम। चलिए बहुत बहुत मुन्ना जी, तो क्या लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है ना आप लोगों के बीच में? बिल्कुल बिल्कुल 110% एकदम बिल्कुल सब सही हो गया है। शैतान लोग अब समझ लीजिए कि अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। शैतान अब दबक के बैठा हुआ है और बस अब उसको कुछ मिला नहीं है तो एक ठो वीडियो को डाल रहा है, बस वहीं से उसका समझ लीजिए कि मंशा क्या है। फुलवाड़ी में वो चुनाव उस लड़ने मनसे नहीं को आ लोग रहा है, कामयाब नहीं कर गलत गलत लोग है, दूसरे को सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए आ रहा है। ये लोग जो है कभी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और जिनका दामन छोड़ा है, अब तो जिसके बदौलत वो आदमी बना हुआ था अब तो कहीं का नहीं रहेगा। जनता खुद मतलब कह रही है कि बताओ कि जो आदमी किसी के लिए जी जान लगा दिया, जो बोला सो किया। आफ्ताब आलम ही एक ऐसा वार्ड ये चेयरमैन है जो सबको एक नज़र से सब वार्ड पार्षद को देखते हैं, सबको बराबर का काम देते हैं। और जो लोग जो काम के लिए पहुंचा वो काम को पूरा करते हैं, एकदम फौरन निदान होता है। जैसे नईम अंसारी जी का भी, जैसे अभी आपके फुलवारी शरीफ में प्रचार प्रसार भी देख रहे हैं, बैनर पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि नईम अंसारी का नारा है आफ्ताब आलम हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम आपको आप क्या लोगों के बता हैं रहे सच हैं। में और रहेंगे? चेयरमैन साहब हमेशा नईम भाई को एक छोटे भाई का दर्जा दिए हैं। और वही नहीं, आप सुन लीजिए, जब चेयरमैन चुनने की बात आई थी कि डायरेक्ट अब जनता वोटिंग करेंगे चेयरमैन के लिए, तो उस वक्त भी माननीय आफ्ताब आलम ने नईम भाई को बुलाकर कहा कि नईम तुम लड़ना चाहते हो, अगर तुम लड़ोगे तो हम नहीं लड़ेंगे। तो अब यहाँ से आप सोच लीजिए कि दोनों भाई में कितनी मजबूती से मतलब मोहब्बत थी। और उस मोहब्बत के बीच में कुछ लोग आकर जो है उसमें खलल डालकर भाई भाई में गिला शिकवा पैदा कर दिया। अच्छा नेताजी, आप तो काफ़ी समय से आप आफ्ताब आलम चेयरमैन के साथ भी रहे हैं, आज भी हैं। नईम साहब को भी आप देख रहे हैं शुरू से, तो क्या कुछ हुआ होगा कि उसको खिलाफ में चले गए? क्या कुछ नहीं हुआ नहीं, होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने अभी, मेरे दोस्त भी ने बताया कि एक घर में अगर 5 भाई हैं तो एक जगह रहता है तो हड़िया ढूंढूनाता है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दोनों को लंबी उम्र दे। जब आदमी रहेगा तभी ना हड़िया ढूंढूनाएगा, जब आदमी नहीं रहेगा तो हड़िया कहाँ से ढूंढूनाएगा। तो अब विरोधी के पास तो हड़िया भी ना बचा है कि खिचड़ी कहाँ बनेगा, वो सब खत्म हो चुका है। अब बस समझ लीजिए कि अब सिर्फ विकास की बात कीजिए। और इस बार देख लीजिएगा पूरे बिहार में हम लोगों का नगर परिषद नंबर 1 पे होने जा रहा है, इसमें कहीं से दो मत की बात। चुनावी मैदान में तो आप है ही, पिछले बार भी थे। पिछले बार आपके कैंडिडेट कुछ और थे, इस बार कैंडिडेट आप चेंज कर लिए, ऐसा क्यों? क्या बताओ? देखिए रजनीश जी, 2017 में जब हमारी पहली जीत हुई और जीतने के बाद ये पूरी 5 साल बहुत संघर्ष से हमको मतलब कि गुजरना पड़ा। और हमने जनता से जो वादा किया था कि जो 15 वर्षों में नहीं हुआ वो हम 5 वर्षों में करके दिखाएंगे। 15 साल बनाम 5 साल। 5 साल, और 5 साल में भी बनाम 2.5 साल, जो आपने देखा होगा कोरोना क्या क्या सब मार खाया। जब हम विकास करने लगे तो दुश्मन को पसीना छूटने लगा कि जो हम 15 साल में नहीं कि वो मुन्ना कर रहा है। तो दुश्मन कौन सा ऐसा षड्यंत्र है जो उन्होंने कोशिश नहीं किया कि मुन्ना को फंसाए। तो कैंडिडेट चेंज कर लिया। तो हम बता रहे हैं, उसी टॉपिक पे आ रहे हैं रजनीश जी, कि उन्होंने हमें जेल भी भिजवाया, हम पे झूठा मुकदमा भी हुआ, हम जेल भी गए, गोली भी हम पे चला। उसके बाद सारे चीज़ में जब दुश्मन नाकामयाब हो गए फिर भी हम अपने इलाके में खड़े हुए और खड़े होकर डट कर हमने जनता का विकास किया। मुसीबत का सामना झेलते हुए भी, जेल में भी रहते हुए हमारा विकास वार्ड नंबर 22 का नहीं रुका, क्योंकि जनता ने हम पे भरोसा किया और हमने उनसे वादा किया था कि जो 15 वर्ष में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाएंगे। जब वो सब चीज़ से थक हार के आए तो हमारे लास्ट में हमारे कैंडिडेट कुरैसा खातून का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए कि अगर इनका नाम गायब हो जाएगा तो शायद मुन्ना का कहानी
वार्ड नंबर 22 से ख़त्म हो जाएगा। और आपको नहीं विश्वास है तो वार्ड नंबर 22 का हमारा वोटर लिस्ट देख लीजिए, हमारे कुरैसा खातून का नाम नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा कि जनता हमसे मोहब्बत करती है, हमको चाहती है, हमको पसंद करती है, क्योंकि हमने अमीर गरीब ऊंच नीच भेदभाव का हमने कभी फ़र्क नहीं किया, जात पात का कोई फ़र्क नहीं किया, सबको एक नज़र से देखा और सबको एक साथ लेके चले। तो इसलिए हमारे साथ मजबूरी ये आ गई कि आइन टाइम पे जो है वोटर लिस्ट से हमारे कैंडिडेट का, देखिए दुश्मन कहा था, सब चीज़ में सोचा उन लोगों ने कि किसी तरह मुन्ना को फंसा दे। जब सब चीज़ में देखा कि नहीं, मुन्ना तो मतलब जैसे था वही, क्योंकि सच्चे का बोलबाला होता है ना, और सच तो हमेशा सच का जीत होता है। तो लास्ट में अब उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो कुरैसा खातून का नाम कैंडिडेट का हमारे गायब करवा दिया वोटर लिस्ट से एंड टाइम पर। इसीलिए हमको दूसरे कैंडिडेट, एक गरीब बेसहारा जिसके शौहर कोरोना काल में इंतकाल कर गए थे और मेरे घर के ठीक सामने है, उनको भी सहारा की ज़रूरत है, गरीब हैं, हमने कह दिया कि यही हमारे कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि गलत मंशे वाले लोगों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और वो भी गलत मंशा लेके जब चलेंगे तो वो भी कामयाब नहीं होंगे, कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। तो नाम वही, पहचान वही। नाम वही, पहचान वही। मुन्ना को लोग जानते हैं, मुन्ना से मोहब्बत करते हैं, तुम करो जितना परेशान करोगे। तो जैसा कि हमारे साथ में जनता बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे चुनावी चर्चाएं हो रही थी, कुछ ऑडियो वायरल के मसले पे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे, विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे। वार्ड नंबर 22 में हमारे साथ में एक और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि अपने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के बारे में क्या कुछ कहते हैं, अपने वार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहले जो वार्ड कौंसल साहब थे तो हम गाड़ी से आते थे तो गाड़ी कहीं रहता था, हम कहीं रहते। फिर जब मुन्ना भाई जब जीते तो फिर इतना ना काम उम किए कि अब कोई दिक्कत नहीं, स्कूटी लेके आपके सामने जा रहे हैं, आराम से जिधर से भी घुसते हैं घर पहुंच जाते हैं, अच्छे हैं। व्यक्तिगत अगर 12 बजे रात में भी अगर इनको याद करते हैं तो पहुंच जाते हैं। इससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकता है मेरे लिए। तो 5 साल में आप 5 साल में बहुत काम हुआ। बोले ना भैया कि पिछले 5 साल से पहले हम लोग को लगा कि अब यहाँ से बेच के चले जाएं, इसलिए कि कोई सुविधा नहीं था। ये जो आज रोड पे गाड़ी खड़ा किए हुए हैं ये भी, हाँ ये भी नया है, नहीं तो इधर से भी नहीं जाना पड़ता था, उधर से लौटिए, उधर से जाइए, उधर से जाइए। इसलिए इनके राज में बहुत काम हुआ है। मस्जिद के पास भी पूरा साफ उफ हो गया है, पेड़ उड़ सब लग गया है एकदम। तो 100% था, 100%, 100 में 100। देखिए भाई, वार्ड पार्षद जो है हमारे छोटे भाई हैं और इनका स्वभाव, इनका काम बहुत बेहतर है और हम मैंने अपने गांव वाले से यही मैंने आग्रह करेंगे, इनके द्वारा चांस दीजिए और इससे भी बेहतर काम करेंगे। जो 5 साल हुआ और फिर से जो कहीं शिकायत का मौका नहीं है। अगर आप कोई बोलता है कि कहीं मैंने काम नहीं हुआ है, घूमिएगा गली गली तो सब समझ में आ जाएगा कि काम कितना किए हैं। ये तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी हम पर्सनल हम जानना चाहेंगे कि इनका व्यक्ति परिचय, पर्सनल देखिए, मेरे छोटे भाई हैं एक्चुअली, समझिए कि मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पर्सनल है, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरा घर है, इनका घर आमने सामने है। तो व्यवहार तो बहुत मीठा है और सोशल वर्क में भी इनका बहुत मीठा व्यवहार है और वार्ड से तो हम चाहेंगे कि जिंदगी भरी जीतते रहे। चुनाव होने वाली है जी। हमारे पार्षद जो हैं मुन्ना भाई, जो विकास का काम इन्होंने 5 सालों में किया अपने कार्यकाल के दौरान, ऐसा विकास पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था। क्या क्या काम हुआ है? हर गली में इन्होंने सड़क का निर्माण करवाया, पीसीसी का निर्माण कराया और लाइट बिजली का जर्जर व्यवस्था था उसको इन्होंने दुरुस्त करवाया और हर परिवार के मध्यम लोगों को लेके चले, अमीर भी गरीब भी सब इनसे खुश है। और जब तक ये हैं अभी तक इनका कार्यकाल सबसे सर्वोत्तम रहा है और आगे भी हम चाहेंगे कि इन्हीं को ही हमारे वार्ड पार्षद बने रहे। और जो पार्षद के उनके कार्यकाल से उनके कार्यकाल में इनको सर्वोत्तम दे रहे हैं एकदम समझिए कि वो जमीन थे तो ये आकाश है। आकाश जी। हमारे मुन्ना भाई जो हैं छोटों से प्यार करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं, इनकी सबसे बड़ी यही एक खासियत है। इसलिए इनको दोबारा मौका देना चाहिए। जी हाँ जी। दोबारा क्यों, ये हमेशा हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे जो ये बने रहे, हमारे इलाके के जो भी रहे यही रहे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, वार्ड नंबर 22 के निवासी हैं। विकास तो इतना हुआ है कि मत पूछिए, एकदम कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतना हो जाएगा। इनके काम से बहुत खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत। खुश है। क्या क्या काम हुआ? है क्या काम हुआ? काम का हुआ, गली बना है, रोड बना है, सब कुछ बन गया एकदम, यहाँ से लेकर एकदम ग्यास नगर तक।
जहाँ तक है 22 नंबर वार्ड अभी कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, फिर से मौका देना चाहिए। हाँ पूरा सब खड़ा हुआ है, देने के लिए एकदम पूरा तैयार क्या है। नाम हुआ आपका पहले? मेरा नाम मोहम्मद इलियास हुआ, ईसा नगर के रहने वाले हैं। अपने पार्षद मुन्ना जी के बारे में बताइए। मुन्ना जी मोहल्ले के लड़का है, मेरा भतीजा लगता है। काम बहुत बिल्कुल अच्छा किया है, यानी 15 साल में जो काम नहीं हुआ है 2.5 साल के अंदर में कोरोना के हालत में भी काम किया है। हर गली गली में जो रोड पक्कीकरण होना था वो भी हो गया, और ये जो खरंजा जो लगने वाला था वो भी हो गया। इनसे, इनके काम से, नाम से नहीं, इनके काम से हर आदमी, हर शख्स खुश, बहुत ज्यादा खुश है। जैसे कुछ जनता बता रहे हैं कि 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 सालों में मुन्ना जी ने कर दिया। 15 साल में काम जो मोटा मोटी कुछ कुछ हुआ, मनमानी हुआ, इनके जो रीजन में जो काम अपना संभाले काजभार, तो 2.5 साल के अंदर में हर गली में कुछ एक आध दो गली ऐसा बचा हुआ है, ये ईसा नगर में वो बचा हुआ है, ये भी काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो आप मुन्ना जी के काम से खुश हैं? हाँ, बहुत बेहद खुश है, और हम ये सोचते हैं कि जब तक हम जिंदा रहे ये भी जिंदा रहे, और हम मरने के बाद भी जिंदा रहे, तो काम इसी को मिले। तो फिर से भी कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहा है तो इनको मौका देना बिल्कुल सबको सहमत है, हर गली हर मोड़ में। हमारे सबसे पहले मुन्ना बाबू जी, ये हर दिल अजीज 22 नंबर वार्ड के हर दिल अजीज हैं। बच्चे से लेकर के बड़े तक, औरतों से लेकर मर्द तक, सारे लोगों के ये बहुत शुभचिंतक है। किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी के साथ कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, वो हर जगह सबसे पहले तो ये इनकी कार्य शैली ये है कि हर जगह ये हाजिर रहते हैं। ये आप बातें आप इनके घर के सामने बोल रहे हैं या फिर इनके घर के पीछे भी बात? ये इनके घर के पीछे नहीं, पूरी फुलवारी शरीफ विधानसभा, पूरी विधानसभा के क्षेत्र में हम ये बोलते हैं कि मुन्ना बाबू जैसा वार्ड काउंसलर प्रत्याशी पूरे फुलवारी के अंदर में कोई है ही नहीं है। और इनको आज से नहीं, मैं जब ये 10 बरस के थे, 12 बरस की उम्र के, तब से मैं इनको जानता हूँ, और जानता हूँ नहीं, इनकी कार्यशैली से भी सारी जनता, 22 नंबर वार्ड की जितनी जनता है, सारे लोग खुश हैं। इसी कारण है कि इनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए कुकुरमुत्ता के तरह, लेकिन सबसे बड़ा मालिक वो परवरदिगार है, सबको मालिक ने अपने पैरों तले रौंद दिया। और आज के डेट में मुन्ना बाबू के लिए हम लोग इतना है कि आज इनको हमारी एक किडनी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुन्ना बाबू के सहयोग के लिए हम उनके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एक पूरी जनता, पूरी 22 नंबर की पूरी जनता हर स्थिति से लेकर परिस्थिति तक इनके साथ तैयार है हर समय, क्योंकि इनका ऐसा काम रहा है, इनकी कार्यशैली इस तरह की रही है कि पूरी जनता इनसे खुश है, पूरी जनता इनसे खुश है, और हम लोगों को तो खैर कहना ही नहीं। आज अरफी मुन्ना साहब ने भी बात किया है और उस ऑडियो पे स्पष्टीकरण दे चुके हैं, और वो आज जो सच्चाई थी वो निकल कर आ चुका है कि वो पूरी रची गई साजिश के तहत में उस ऑडियो का वायरल किया गया था और स्क्रिप्टिंग के आधार पे किया गया था, लेकिन वैसा कुछ जो मंशा थी विरोधियों का, उस मंशा पे नाकाम उनको हासिल हुआ है, उस मंशा पे कामयाब नहीं मिलेगा।